अपने लीड जनरेशन कैंपेन को 10 से 100 लीड तक स्केल कैसे करें डेली बेसिस पर, वो भी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। ये है पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था, उसमें एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई थी। अरे ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी उसको भी जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बट इसमें कुछ डिफरेंट मैं सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, और हो सकता है कि आप दोनों भी इकट्ठे स्ट्रैटेजीज लगाकर अपने कैंपेन को 100 से क्या उससे ज़्यादा भी स्केल कर सकते हो, क्वालिटी भी मेंटेन आपकी रहती रहेगी। अब इसके अंदर मैं कुछ आपको एल्गोरिदम के बारे में बात करूंगा और कुछ मार्केटिंग की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 100 लीड अगर आप पर डे स्केल करने जाओगे तो उस टाइम पे क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगेगी। स्टार्टिंग डेज में क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर आपका कैंपेन अभी अभी लॉन्च हुआ है और फेसबुक आपको अच्छे लोग ऑटोमेटिकली देने लगेगा। बट जैसे जैसे स्केल करने लगेंगे वो क्वालिटी ऑटोमेटिकली खराब होगी, क्योंकि क्वालिटी के लोग भी खत्म होते जाते हैं। बट उस क्वालिटी को भी कैसे मेंटेन करें और कैसे हम स्केल कर सकते हैं, यहाँ पर हम चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर आप फेसबुक पे कोई चीज़ टारगेटिंग कर रहे हो, मान लो कि आपके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक लोग आपके टारगेट हो रहे हैं, तो आप एक क्रिएटिव के थ्रू या एक वीडियो के थ्रू उन 10 लाख लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। फेसबुक उसका एक सबसेट बना देता है। हो सकता है वो 10% या 15%, उसका डेटा मेरे पास नहीं है कि वो 10 लाख लोगों में से कितनों का सबसेट बना रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, 10 लाख में से वो 1 लाख लोगों का सबसेट बनाता है, तो आपकी एड 1 लाख लोगों के ऊपर जा रही है। मैंने कुछ फेसबुक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बात करी थी, उनके पास भी एग्जैक्टली डेटा नहीं है, और वो तो इस चीज़ को मना ही करते हैं कि आपकी ऐड 10 लाख लोगों को ही दिखेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बार बार आपकी बढ़ती रहती है। अब दूसरा रीज़न ये बताता हूँ कि सबसेट बनने का, जब हम लोग एक ही इंटरेस्ट के ऊपर बड़े सारे लोग एक ही चीज़ की ऐड रन कर रहे होते हैं, तो फेसबुक के पास प्लेसमेंट के कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। मान लीजिए एक इंटरेस्ट के अंदर 10 लाख लोग हैं, लेकिन 10 लाख लोगों पे सिर्फ मैं ही थोड़ा टारगेटिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या पता 1000 लोग टारगेट कर रहे हो। यहाँ पर फेसबुक एक ट्रिक खेलता है। तो फेसबुक उन ऐड को प्लेस करने के लिए डिफरेंट क्रिएटर की ऐड उन्हीं ऑडियंस को बार बार दिखा रहा होता है, इसलिए उनका सबसेट बना दिया जाता है। जब इन्होंने सबसेट बनाया 1-1 लाख लोगों का, तो उनके पास 10 सबसेट हो गए। इस सबसेट वाले इशू से बाहर आने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस सबसेट वाले इशू की वजह से हम स्केल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कैसे स्केल कर सकते हैं ताकि हम इस सबसेट वाले इशू से बाहर आ सकें और मनचाही लीड को जनरेट कर पाएं। इसका सोल्यूशन है एड एंगल्स। एड एंगल्स का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने इस मार्कर को सेल करना है, तो हम एक ऐड रन कर सकते हैं कि बाय दिस मार्कर। नंबर 2 ऐड रन कर सकते हैं बाय दिस मार्कर, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखता है। बाय दिस मार्कर क्योंकि आप प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हैं। बाय दिस मार्कर जिससे आप अपने लेक्चर ले सकते हैं। अब इस एक मार्कर के मैंने 4 एंगल क्रिएट करे, उस 4 एंगल से एक ही ऑडियंस को बार बार रीच करो। मान लीजिए आपने कोई इंटरेस्ट टारगेट किया, उसमें ना 10 लाख लोग हैं, उस 10 लाख लोगों को आपके सबसेट फेसबुक क्रिएट कर देता है 1-1 लाख लोगों के एग्जाम्पल के लिए, और उस मार्कर में हम 1 लाख लोगों को दिखा रहे हैं कि सीधा ही मार्कर बाय कर लो, लेकिन बाकी के बचे 1 लाख लोगों को हम दिखा रहे हैं कि मार्कर बाय कर लो, जिससे आपकी प्रोफेशनल वीडियो बन जाएंगी। तीसरे 1 लाख लोगों को हम दिखा रहे हैं ये मार्कर बाय कर लो, क्योंकि इस मार्कर के थ्रू आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से एक ही चीज को डिफरेंट एंगल के थ्रू रीच किया जा सकता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल टारगेटिंग भी बोल देते हैं, यानी कि आप एक ही चीज को टारगेट कर रहे हो डिफरेंट वेरिएशंस के थ्रू। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन सेल करना है, तो मोबाइल फोन के थ्रू आप ये भी बोल सकते हैं कि बाय दिस मोबाइल फोन, या फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू ये बोल सकते हैं कि बाय दिस मोबाइल फोन जिससे आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, तो आप पर्सनैलिटी सेल कर रहे हैं। या फिर बाय दिस मोबाइल फोन जिससे आप अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट एंगल और मैसेजेस के थ्रू आप एक चीज को सेल करने की कोशिश कीजिएगा, जिसके कारण आपका जो सैचुरेशन लेवल है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना वो बार बार आपकी एड्स को देख के ना वो बोर हो जाती है, और इससे फ्रीक्वेंसी स्कोर भी बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी स्कोर का मतलब है कि एक ही ऑडियंस को जब आपकी एक ही ऐड बार बार नजर आ रही है तो वो फ्रीक्वेंसी स्कोर हो जाता है। यही कारण रहता है कि सबसेट के अंदर जब 1 लाख लोगों को आपकी वो 2-3 ऐड बार बार दिख रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं और आपकी ऐड को स्पैम कर देते हैं, जिसके कारण कि आपका ऐड अकाउंट भी बैन होने के इशू आ जाते हैं, और सेकेंडली आपके पास लीड क्वालिटी बढ़ती नहीं है। और आपने कभी भी नोटिस किया होगा जो लीड है उसकी कॉस्टिंग पहले तो कम थी, आफ्टर 10 डेज और 15 डेज लीड की जो कॉस्ट है बढ़ती जा रही है, और आज वो कंट्रोल हुई नहीं है। जिस टाइम पर आपकी जो क्वालिटी है या और आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए उसके लिए मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्केल किया जाता है एड सेट को ऑप्टिमाइज करते हुए, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हुए, और स्केलिंग की डिफरेंट चीजों का हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जुड़ें इस चैनल के साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।